राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अक्षय तृतीया के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये अक्षय तृतीया कब है और इसमें हमें क्या पूजा पाठ करना चाहिए और क्या दान पुण्य करना चाहिए और इसके अतिरिक्त और कौन से विशेष कार्य करना चाहिए, इस सब की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया 30 अप्रैल दिन बुधवार को पड़ रही है, जो कि अत्यंत शुभ है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें दान पुण्य करना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए। पूजा पाठ के साथ हमें हवन भी छोटा सा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन बहुत ही विशेष दिन है। और इसके साथ ही पितृ पूजा भी करना चाहिए। पितृ और देवताओं दोनों की पूजा करना चाहिए। तो पितृ पूजा तो हमें दोपहर के समय करना चाहिए। तो पितृ पूजा में कुछ विशेष नहीं है, इसमें तर्पण करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में पहले गंगा जल और जल मिला करके, शुद्ध जल मिला करके, उसमें तिल, काला तिल, सब चावल और कुछ मीठा डाल के, साथ में चंदन डाल के, अपने पितरों को का नाम लेते हुए उनको हमें तर्पण करना चाहिए। और जिससे कि पितृ इस दिन बहुत ही ज़्यादा तृप्त हो जाते हैं और अक्षय आपको आशीर्वाद देते हैं। अक्षय का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो चीज़ नाश ना हो, जिसका कोई क्षय ना हो। और इसके साथ साथ हमें देवताओं में लक्ष्मी नारायण जी का, हरि विष्णु का, लक्ष्मी माता के साथ में और कुबेर जी का हमें पूजा पाठ करना चाहिए। तो पूजा पाठ में क्या करना चाहिए कि हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद दैनिक पूजा करने के साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल देना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। साथ में लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए हमें उन्हें प्रतिदिन की तरह गंगा जल और शुद्ध पंचामृत आदि से स्नान ध्यान कराने के बाद, जो कि आपके आभूषण पहले से ही हैं, उनको ला करके आप गंगा जल का छींटा दे के और उन पे रोली या हल्दी से तिलक करना चाहिए। और पंचोपचार विधि से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पंचोपचार विधि जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले आप तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए और दीपक दिखाइए और उसके साथ ही नैवेद्य समर्पित करिए। तो इतना सब करने के बाद आरती और क्षमा प्रार्थना का भी कर लेना चाहिए। तो ये तो आपका पूजा पाठ हुआ। और साथ में दान में हमें मंदिर में जाके 6 चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 1 पे हमें झाड़ू दान करना चाहिए। नंबर 2 पे माचिस का दान करना चाहिए। नंबर 3 पे आसन दान करना चाहिए। और नंबर 4 पे हमें जो देवताओं और देवियों की मूर्ति के ऊपर छत्र जो होता है, वो चांदी और सोने किसी का भी छत्र होता है, तो वो दान करना चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, क्योंकि चांदी और सोना सब कोई दान नहीं कर सकता है, तो हमें फूलों का छत्र दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप चांदनी का भी दान कर सकते हैं। तो अगर इस वर्ष नहीं कर पा रहे तो अगले वर्ष की तैयारी करके आप अगले वर्ष भी कर सकते हैं। और इसके साथ नंबर 5 पे हमें घी का दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ नंबर 6 पे हमें नमक का, जो लावड़ नमक, सेंधा नमक का दान करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें अन्न दान करना चाहिए। अगर आप गेहूं दान करते हैं तो इससे अब सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने पांडवों को सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था, उसी तरह से आपको आशीर्वाद तो देंगे ही। तो आपको गेहूं दान करना चाहिए। चावल दान करने से आपको भगवान चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, वो भी आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। तो चावल का दान करना चाहिए। इसके साथ साथ आप वस्त्र का और विशेष तौर से जल का दान करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और जल का दान करना चाहिए। आपको शुद्ध घड़े में भर के शुद्ध जल का दान करना चाहिए। मिष्ठान दान करना चाहिए। आज जो भी सामर्थ्य है आप उसको दान कर सकते हैं। और ये दिन विशेष इसलिए और भी है कि इस दिन परशुराम जी का अभ्युदय हुआ था और इसी दिन बेलपत्र का, इस दिन वृक्ष का अभ्युदय हुआ था। तो बेलपत्र आपको बेलपत्र के वृक्ष पे को आप पूजन करने के लिए आप जल से उनका सिंचन करिए। और रात के समय के सायंकाल समय आपको अखंड दीप दान उसके नीचे करना चाहिए। और आज के दिन हवन भी करना चाहिए। जो बेलपत्र का, जो बेल का फल होता है, उसके गोदा से आपको हवन करना चाहिए। अगर ये मिलने में आपको नहीं मिल पा रहा है इसका फल, तो बेल पत्रों से भी आप हवन कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य आदि आपको प्रदान करती हैं। तो
इन सब का पालन करते हुए महिलाओं को विशेष तौर से अपने अखंड स्वभाव के लिए और धन संपदा समृद्धि घर में लाने के लिए उनको इस दिन का व्रत भी रखना चाहिए और व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और इसी दिन भगवान भोलेनाथ जब पूरे संसार में भूख से प्रताड़ित होते हुए आप भ्रमण कर रहे थे, तो वो काशी में आए और अन्नपूर्णा माता ने उनको अच्छे पात्र से उनको उनकी भूख की जो पीड़ा थी उसको शांत किया। और इसी समय ये जो मंत्र बोला जाता है कि अन्नपूर्णा सदा पूर्णा शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षा देव चा पार्वती। ये शंकर जी के समय शंकर जी ने मां अन्नपूर्णा से ये मंत्र बोला था, जिससे उनकी भूख शांत हुई। तो ये दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा? आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिसमें कि उत्तम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे।